नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हाउस। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और एक साथ 28 मंत्रियों का जंबो कैबिनेट आज शपथ ले चुका है। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मध्य प्रदेश के नए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे और दूसरी बार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको द न्यूज़ हाउस परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और सर, आज जो आपको कैबिनेट में शामिल किया गया है, क्या लक्ष्य आपका मध्य प्रदेश की जनता के लिए, किस तरह आप सेवा करने वाले हैं? दीपेश जी, ये बात सत्य है कि कोई भी मंत्री बनता है तो निश्चित रूप से वो विकास के काम करने की मन में ही माहौल आता है। और ये मुझे सौभाग्य इस बात का है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जिनने प्रदेश का नक्शा बदला, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मंत्री बना हूँ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान के कोरोना काल में एक तरह से विकास के सारे काम ठप्प पड़े हैं और पिछले 1.25 साल से कांग्रेस की जो सरकार थी उसने क्या रिजल्ट दिए हैं सब छिपे नहीं हैं। मात्र स्थानांतरण करना, लोगों का हरासमेंट करना, परेशान करना और दादागिरी करते हुए जो वातावरण बना था, एक तरह से जंगल राज था, उसको समाप्त करते हुए सुशासन की तरफ बढ़ना, ये हम सबका उद्देश्य है। एक देखिए सवाल है जो परंपरा रही कि नए मंत्रियों से अक्सर पूछा जाता है कि आप किस विभाग में इंटरेस्ट हैं या फिर आपकी रुचि क्या है, तो यही सवाल आपसे। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का शुरू से काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री तक गया, नगर मंत्री से बन करके। लेकिन जब मैं सरकार में आया तो मुझे पहले ईसी मेंबर बनाया, 3 साल कार्यपरिषद सदस्य रहा, वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर में रहा हूँ, उसके बाद प्राधिकरण का अध्यक्ष बना। अब ये परिषद से एजुकेशन का सीधा संबंध नहीं था, लेकिन विकास प्राधिकरण में मैं लगभग 8 साल राज्य मंत्री का दर्जा रखा था और फिर 2010 में फिर मुझे टूरिज़्म का काम दिया। तो काम कोई सा भी मिले खूब अच्छे से करने की आदत है, इसलिए कोई भी काम मिले मुझे कोई विभाग में परेशानी नहीं। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने कुछ तो सोचा होगा कि अगर मंत्री बने, उज्जैन की जो जनता है वो आपसे क्या उम्मीदें रखेगी? मैंने पहले कहा कि अपना कॉन्फिडेंस हर काम को करने का अगर बनेगा तो उससे रिजल्ट आता है। अब काम के लिए विभाग बहुत अच्छा ले लो और आपसे बने नहीं, फ़ायदा क्या? चूँकि आप महाकाल की नगरी से आते हैं, इसलिए क्या धर्म या फिर पर्यटन के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है, उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है, तो क्या उस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे या फिर चूँकि आपका शिक्षा से काफ़ी गहरा नाता रहा है, आपने कई उपाधि हासिल की है, तो क्या उस तरफ आपका रुझान रहेगा? देखिए, मैं आपको एक रहस्य से उद्घाटन करता हूँ। जब मैं यूडीए का चेयरमैन था और यूडीए के चेयरमैन के बाद मेरे को दूसरा काम मिलने की बात आई, तो मैंने ऐसे जहाँ अपने एक वरिष्ठ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सबको बताया कि मैं टूरिज़्म में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस समय मुझे 3 ऑफ़र दिए थे। उन्होंने कहा आपको अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बना दें, आप में ये सब चीज़ों को करने की क्षमता है, प्रदेश सरकार के बराबर बजट होता है, बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारी रहते हैं। दूसरा एक ऑफ़र उन्होंने दिया कि आप चूँकि प्राधिकरण में आप अध्यक्ष रह चुके हैं, उज्जैन के निर्माण कार्य के काम का अनुभव है आपको, तो आपको हाउसिंग बोर्ड प्रदेश का चेयरमैन बना देता है। इस कैबिनेट को लेकर के एक चीज़ सामने आई कि या तो ग्वालियर चंबल या फिर उज्जैन इंदौर संभाग हावी रहा है पूरी कैबिनेट पर, और कुछ अंचल की उपेक्षा हुई। उमा भारती जी भी नाराज़ हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये नहीं मानता कि कोई अंचल की उपेक्षा हुई। आप अगर भी पूरे मध्य प्रदेश के सिनेरियो को देखोगे, आपको ध्यान में आएगा कि आज लंबा समय निकलने के बाद भी हमारे लिए चंबल बेल्ट में जितना काम करना चाहिए, क्या उतना काम हुआ है? तो निश्चित रूप से वहाँ अभी थोड़ी सी काम की दरकार है। वैसे ही अपन उज्जैन इंदौर की तरफ तुलना करें तो इंदौर की तुलना में उज्जैन में थोड़ा सा ध्यान दिया है। आप ये भी देख लीजिएगा, उज्जैन हमारे वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत गढ़ है और ऐसे मजबूत गढ़ में जैसे शाजापुर है, शाजापुर में हमारे पास एक ही विधायक है और हमको मालूम कि कराड़ा जी और बाकी लोग वहाँ विधायक हैं, तो उनके मंत्री बनने के बाद में बाकी व्यवस्थाओं में जो बदलाव किए थे, तो ऐसे में क्षेत्र की दरकार थी कि अगर एक नया ज़िला बना है या देवास नज़दीक में लगा हुआ है तो शाजापुर में भी एक मंत्री देना चाहिए। तो विंदर सिंह जी परमार हमारे संगठन के तपे तपाए व्यक्ति हैं। एक आखिरी सवाल, ये अब कहा जा रहा है इस कैबिनेट को देखने के बाद कि प्रदेश में 2 पावर सेंटर हो गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई 2 पावर सेंटर नहीं। आपने देखा होगा कि ये पार्टी की विशेषता है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हमारी भाजपा में कई नेता हमारे साथ आए हैं और आने के बाद ऐसे समाहित होगा जैसे दूध में शक्कर, पता ही नहीं चला। तो इसी तरह से जो आया वो इसी प्रकार से रहता है और जिसको नहीं रहना वो 1-2 साल में भाग जाता है, उसकी बस की बात भी नहीं। तो पार्टी का इतना हजमा है, वो सब पचा लेगी, वो सब पचाना उसको आता भी। चलिए, एक आखिरी संदेश द न्यूज़ हाउस के दर्शकों के लिए आपकी ओर से।
मेरा संदेश तो ये है कि चूंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, उपचुनाव को छोड़ करके, और कोरोना के काल में प्रदेश भर में और देश में एक आह्वान माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया है, माननीय शिवराज जी ने भी किया है, मुख्यमंत्री जी यशस्वी हमारे, कि हमारे को सबको अब नए सिरे से अपने अपने जीवन में इस चीज़ की आदत डालना है कि हेल्थ भी अच्छी रहे, डेवलपमेंट के काम भी हो और समाज की एकता बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसकी ज़्यादा आवश्यकता है कि अपने शरीर को बचाओ, परिवार को बचाओ और अपने से जितना अच्छा बन सकता हो मानवता वाले काम भी स्थापित करो। एक दौर ऐसा आ गया कि जब पैसे कमाने के अंधी होड़ में हमने इसको नज़रअंदाज किया था। आज का दौर ये हमारा पुराना कल्चर, इसको ज़िंदा करें, अपनी पुराने लाइफस्टाइल को बदलें और वर्तमान के दौर से कदम मिला के चलेंगे तो मुझे लगता है मिलेगा इसका। एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं द न्यूज़ हाउस की ओर से डॉक्टर मोहन यादव को। तो ये थे डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें दूसरी बार विधायक बनने के बाद सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। उज्जैन क्षेत्र के साथ साथ वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक यंग टीम अब जो शिवराज कैबिनेट में शामिल हुई। उम्मीद हम करते हैं कि जिस रफ्तार के साथ जो कोरोना काल में प्रदेश थोड़ा सा सुस्त हो गया, पूरा देश और दुनिया कह सकते हैं, लेकिन अब वो तेज़ी से भागेगा और डॉक्टर मोहन यादव जैसे जो चेहरे अब इस कैबिनेट में शामिल हैं वो ज़रूर प्रदेश में जो बेहतर विकास काम हो सकते हैं उसे धरातल पर उतार करके दिखाएंगे। कैमरामैन योगेश के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन।